कोई भी इंसान जहालत के अंदर किस हद तक गिर सकता है, ये वीडियो देखकर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बंदे को दरबार बनाकर कमाई करने के लिए जब कोई और जगह ना मिली तो इसने अपनी चलती फिरती रेड़ी पर ही दरबार बना लिया। अब ये नहीं पता कि इस पर भी किस नंगे पीर की कब्र को रख कर घूम रहा है या फिर सिर्फ रेट लिस्ट लगा कर घूम रहा है कि बड़ा सजदे वाला शिक इतने पैसों के अंदर और वसीले का शिक इतने पैसों के अंदर। सच बताऊं तो इन लोगों को देख कर तर्स भी आता है और गुस्सा भी। तर्स इसलिए आता है कि ये सब के सब गुमराहियों के काम अकीदत और मोहब्बत के नाम पर कर रहे हैं, और गुस्सा इसलिए कि ये लोग ना सिर्फ खुद शिक करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं बल्कि इसको कारोबार बनाकर बाकी लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। इन तमाशा करने वाले लोगों से ज़्यादा कसूरवार इनको मानने वाले और सपोर्ट करने वाली कौम है, क्योंकि ये वो कौम है जिसको आज से 1400 साल पहले इस तरह की गुमराहियों से निकालकर इसका ताल्लुक़ एक अल्लाह से जोड़ा गया था। लेकिन अफसोस कि जिस तरह का इस्लाम बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर सब नहीं बल्कि कुछ गुमराह सूफियों और बुजुर्गों ने भी फैलाया, वो असल दीन की तालीमत है ही नहीं। क्योंकि जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई वहाँ पर आज भी इस तरह की बिदात और शिरकिया अकीदों के लिए बर्दाश्त बिल्कुल ज़ीरो है। इनकी बाकी पॉलिसियों पर तनकीद अपनी जगह। अब एक बात आप याद रखें कि इस तरह की गुमराहियों की शुरुआत जहालत, बिदअत और अंधी हकीकत से शुरू होती है, जिसको ब्लाइंडिंग फॉलोइंग भी कहते हैं। यानी कुरान हदीस और अल्लाह की किताब को छोड़कर किसी बुजुर्ग के पीछे आंखें बंद करके चल पड़ना। फिर एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है कि हमारे बड़े भी यही किया करते थे, और इसके बाद ये तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाता है। इसलिए अगर इस तरह की जहालत को और इस तरह की बिदअत को वक्त पर न रोका जाए तो इसका अंजाम ये पोर्टेबल दरबारों की सूरत में देखने को मिलता है। दरबार पाकिस्तान के हर शहर में जाएगा और लोगों की मुरादें पूरी करेगा। आपने आज तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मौजिज़ा सुना होगा कि अल्लाह के हुक्म पर इन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा उसी तरह से मर गया। वो बंदा कुछ ही टाइम के लिए मौजिज़े के तौर पर ज़िंदा हुआ था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही दी थी, और इसका मकसद ही ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को लोगों के सामने मनवाया जाए कि वो ज़मीन पर अल्लाह ताला के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव या अल्लाह के नबी हैं। और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बयान होता है कि जब उनकी कौम बनी इसराइल के अंदर एक कत्ल हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर एक लाल बछिया की दुम से जब इस मुर्दे को टच किया तो वो उठकर बैठ गया और अपने कातिल का खुद नाम बताया, और इसके बाद इसको भी दोबारा से मौत आ गई। लेकिन उन लोगों ने जान पूछकर अपने बुजुर्गों का रुतबा और इनकी मन गढ़ंत शानें बढ़ाने के लिए उनका रुतबा नबियों से भी बढ़ा दिया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बयान होता है कि इनका सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान पाक और मिराज था। उनके बारे में भी ये बयान नहीं होता कि आपने मौजिज़े के तौर पर मुर्दों को ज़िंदा किया हो, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 1400 साल बाद उनकी उम्मत के अंदर आने वाले आम इंसान उस तरह के जब दावे करने लगे हैं तो आप सोचें कि उनके दिमाग की क्या हालत होगी। एक ऐसे अल्लाह के वली जिन्होंने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए, और आप ही वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहे थे। हजरत वारिस पाक आलम पना रहमतुल्लाह अलैह, जिनका शान यह है कि आपने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए और जब आप चलते तो दरिया भी आपको रास्ता दे दिया करता। जाहिर है कि ये सब कहानियाँ हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मतलब उनकी लॉजिक ये है कि वारिस पाक ने खुद मुर्दों को ज़िंदा किया लेकिन उसके बाद खुद फौत हो गए, और बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती बल्कि दरिया भी उनको खुद से चलने का रास्ता दिया करता। आज बच्चे को पता है कि ये सब कहानी बाज़ें हैं, इसलिए आज इनको कोई भी सीरियस नहीं लेता। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़रा भी सोचते समझते नहीं हैं कि ये क्या बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं। गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत पहुँचाने से पहले इन जाहिलों तक असल दीन को पहचाना इंतहाई ज़रूरी है, वरना गैर मुस्लिम इन्हीं को देखकर इस्लाम से बज़्ज़न हो जाएंगे। अब सब ने यकीनन बचपन के अंदर हीर रांझा की मोहब्बत की कहानी तो सुनी होगी। रांझा जो तख्ते हज़ार यानी सरगोदा, जबकि हीर का ताल्लुक जंग के इलाके से था। हीर और रांझा को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन हीर के घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी शहबाज नाम के शख्स से करवा दी। रांझा बाद में फ़कीर बनकर हीर को ढूंढता रहा और बाद में दोनों ने मिलकर आखिरकार दोबारा से शादी कर ली। लेकिन कैदो नाम के बंदे ने हीर को जहर दे दिया और इस रंज के अंदर रांझा ने भी इसी वजह से खुदकुशी कर ली। अब ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि इस कहानी का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना कुरान और हदीस से, ना दीन की तबलीग से और ना किसी बुजुर्ग वली से। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी हीर रांझा के इस मज़ार पर, जो कि हीर के गांव हीर सियाल के पास जंग शहर के अंदर मौजूद है, वहाँ पर भी ये मुशरिकीन आकर उन दोनों से भी मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। मन्नतों के लिए धागे, चूड़ियाँ और चढ़ावे चढ़ा रहे हैं।
इनके लिए झूले रखे गए हैं ताकि ये लोगों को औलाद दे सके, और यही नहीं बल्कि उनसे करामतें भी जोड़ना शुरू कर दी गई हैं कि अल्लाह की दुआ पर अल्लाह ने ज़मीन और उस जगह को जहाँ पर वो मौजूद थे इस छत को खोल दिया और ये दोनों खुद ही अपनी मर्ज़ी से कब्र में चले गए। यार ये कैसे बना लेते हो इस तरह की कहानियाँ। हीर और मियाँ रांझा दोनों की इकट्ठी खबर ही है। रांझा जो है इसने उधर अपने नाम सुना हीर का, उधर से ये चल पड़ा, इधर आके उन्होंने दुआ की, क्या बारी ताला अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें जगह दो। कहते हैं ज़मीन खोल गई, दोनों जिंदा ही पर्दा पोश हो गए। छत 2-3 दफ़ा बनाई गई है लेकिन छत इसके ऊपर नहीं ठहरती। सही कहते हैं कि मुशरिक की अकल मारी जाती है और इतनी ज़्यादा मारी जाती है कि वो जिंदा खुदा को छोड़कर जो कि डायरेक्ट उसकी दुआएं सुनता है वो मुर्दों के पास जो कि मनो मट्टी के नीचे दफन है और इसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इससे जाकर दुआएं मांगते हैं। अब ज़रा देखेंगे ये बरकत हासिल करने का शायद कोई नई तरीका है। अब जिस तरह से हिंदू के पास शिवलिंग पत्थर है और वो इस पर पानी और दूध और चढ़ावे चढ़ाकर उसकी इबादत करते हैं, बिल्कुल उस तरह से उन लोगों ने भी एक नई बिदात इजाद कर लिया है और अनकरीब आप देखेंगे ये लोग भी उस पर दूध और पानी चढ़ाकर उस पर नजराने और चढ़ावे चढ़ाएंगे और इस पर सजदा भी करेंगे। अब ज़रा ये देखें ये नया मार्केट के अंदर आया है कि पत्थर पीस कर आँखों में लगाने से अंधों को बीनाई मिल रही है। आई स्पेशलिस्ट गए तेल लेने और बस इन लोगों को बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक चांदी की आंख चाहिए। पता नहीं कितने लोग शिफात के चक्कर में आंखों की माँ की आंख करवा चुके होंगे। पत्थर घस के लगाने से अंधों को आंखें आ जाती है, फिर आपने को चांदी की आंख छोटी हो या बड़ी अपने हुक जितनी वापस चढ़ानी पड़ती है। अब ज़रा ये देखें कि ये उकाड़ा का वो दरबार है जहाँ पर शादी के लिए कवारे लोग जाकर मन्नतों के तौर पर ताले लगाते हैं और ये कोई नेशनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस है। उकाड़ा में एक ऐसा दरबार जहां शादी की मुराद पाने वाले ताला लगाकर जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। लोग मन्नत जो मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। बाहर के मुल्क से भी लोग फोन करते हैं कि जी मेरे नाम का ताला लगवा। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से काबा का तवाफ़ करना नमाज और सजदे के बाद अफजल तरीन इबादत है, हज और उम्रा के अंदर भी काबे के साथ चक्कर लगाने का हुक्म है, उसी तरह से उन लोगों ने भी दादी अम्मा जान की चक्की काबा की जगह पर इजाद कर लिया है, जहाँ के साथ चक्कर लगाने से इतनी बरकत हासिल होती है कि तमाम बीमारियाँ, जादू का असर और हर तरह का डिप्रेशन दूर हो जाता है। शैतान भी कंफ्यूज है कि इस तरह के ख़तरनाक आइडियाज़ तो मेरे दिमाग के अंदर भी नहीं आते थे और लोग सारा गुस्सा मुझ पर उतारते थे, बिला वजह मुझे लाठियाँ मारे। अब ज़रा ये वीडियो देखकर और सुनकर बताएंगे आपको एक लम्हे के लिए भी ऐसा लगा कि क्या ये दुआ इस कब्र वाले से मांगी जा रही है या फिर डायरेक्ट अल्लाह से मांगी जा रही है। अब ज़रा इस जाहिल टिकटॉकर को देखें कि ये खाना काबा का मॉडल को खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए पिकनिक बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अपनी एक वीडियो वायरल करने की खातिर। जाहिर है कि इसको उठाने और लाने के लिए गाड़ी में भी कहीं पर फेंका गया होगा और रखा गया होगा कि खाना काबा के मॉडल की कितनी बड़ी बेअदबी और कितनी बड़ी गुस्ताखी है। हम जानते हैं कि इस तरह के जाहिल टिकटॉकर्स अक्सर इसी तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन उनकी इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।